घुटने टिका दिए, धूल चटा दी है। 70 साल की राजनीति में उन्होंने कौन सी छाती दिखा दी? कमर तलक नहीं दिखाई, छाती की तो बात छोड़िए। लेकिन मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से ही ये जवाब दिया है कि जो हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के सिंदूर को मिटाएगा, हम ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिटा कर रख देंगे। नहीं भूल पाएंगे तेरी एक नापाक कहानी को, और नक्शे में से साफ करेंगे तेरी नाम निशानी को, नक्शे में से साफ करेंगे तेरी नाम निशानी को। अगर बम फूटे हिंदुस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान का नक्शा संसार के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। बात करेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो कामयाब हुआ, उसको लेकर आज इंडिया गेट पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। उसमें जो लोग शामिल हुए उनसे बातचीत करते हैं कि भारतीय सेना ने जो कमाल कर दिखाया, क्या पाकिस्तान को सीख मिल गई है? जवाब मिल गया है। पाकिस्तान को अगर जरा सी भी बुद्धि है, जरा सा भी दिमाग है, तो उसको अकल आ जानी चाहिए कि किस तरह से सिर्फ 4 दिन के ही अटैक में पाकिस्तान के घुटने हमारी भारतीय सेना ने टिका दिए हैं, पाकिस्तान को धूल चटा दी है। तो उसे अकल आ जानी चाहिए। और अगर अभी भी अकल नहीं आई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तो सिर्फ पटाखे फोड़े हैं, पटाखे, छोटे छोटे पटाखे। आज अगर बम फोड़ दिया ना, अगर बम फूटे हिंदुस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान का नक्शा संसार के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए। जिस तरह से उसने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को मज़हब पूछकर लड़ाने की कोशिश की थी, ये सोची समझी उसकी साजिश थी, मगर वो साजिश उसकी नाकामयाब हो गई है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू आपस में गले लगना जानता है, आपस में ईद की सिवैयाँ और दिवाली की मिठाई बांटना जानता है। गंगा जमनी तहजीब को वो आगे बढ़ाकर रखता है। इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान में जितना सेफ है वो कहीं नहीं है। और हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के इरादों को नाकामयाब कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, घुटने टिका दिए, धूल चटा दी है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी की 56 इंच की छाती नहीं है, अब तो कम हो गई है। जो ये कहते हैं ना, जो ये कहते हैं 56 की छाती नहीं है, उनकी तो मैं कहता हूँ छाती ही नहीं है। 70 साल की राजनीति में उन्होंने कौन सी छाती दिखा दी? कमर तलक नहीं दिखाई, छाती की तो बात छोड़िए। ये दमखम सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का नतीजा है, जो पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में आए थे, उनके 9 ठिकानों को नस्तो नाबूद किया। उनके जो मदरसों में आतंकवादियों को शिक्षा ट्रेनिंग दी जाती थी, जो सिखाकर हिंदुस्तान में भेजा जाता था कि यहाँ आकर संहार करें, हमारी माताओं का सिंदूर मिटाएं माथे से। लेकिन मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से ही ये जवाब दिया है कि जो हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के सिंदूर को मिटाएगा, हम ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिटा कर रख देंगे। तो क्या शांत तो बैठेगा पाकिस्तान? पीओके लेने का क्या ये सही वक्त है? अब क्या लगता है? बिल्कुल सही वक्त है। मैं तो मोदी जी से आग्रह करता हूँ, मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि अगर अगला बम फोड़ें तो ऐसा फोड़ें कि जो पीओके है, जो हमारा वाला है ना, वो हमारे पास आए। ऐसा जवाब दें कि ये तरसता रह जाए कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द कश्मीर हमारा हमें मिलने वाला है। मुझे मोदी जी से पूरी उम्मीद है। आप क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, ये बताइए कैसा जोश था आज? ये देखिए, जोश आज दुनिया ने देखा और आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से देखा ही, लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर जो उसके घर में घुसकर हमला किया, उसका जोश भी दुनिया ने देखा और देश ने देखा, पाकिस्तान ने भी देखा। पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया कि हमने जो ये आतंकी घटना को अंजाम दिया था, ये अंजाम देकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा उसको अब भुगतना पड़ा। और शुक्र ये मनाइए कि किसी कारण समझौता इन्होंने कर लिया, नहीं तो आप अंजाम देखते कि पाकिस्तान का जो नक्शा है उस पर क्या अंजाम भारतीय सेना हमारी करती। और भारतीय सेना को सलाम करने, उनका धन्यवाद करने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। देश में जो अखंडता है, जो एकता है, उसका परिचय हमारे देश की सेना ने दिया। ये बताइए, भारत का मुसलमान हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। संदेश मेरा ये है कि पाकिस्तान सुधर जाओ,
हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश ना करो, क्योंकि जब यहाँ आतंकवादी पकड़ा जाता है तो मुसलमान निकलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आतंकवादी है मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। वो मुसलमान कैसे हो सकता है जिसने कुरान शरीफ पर अमल ही नहीं किया? क्योंकि जो मुसलमान है वो किसी की हत्या नहीं कर सकता, और जो हत्या करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं, जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है। यही मेरा संदेश है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरा ये संदेश है कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में ही मरेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं रहेंगे, और हिंदुस्तान जिंदाबाद करेंगे और हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग क्या है पाकिस्तान पे बोलना नहीं चाहते, भारत के मुसलमान चुप हो जाते हैं, उन लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे? मैं ये सीख देना चाहूँगा कि जहाँ हम रहते हैं ये शरीयत में है, कुरान शरीफ में है कि जहाँ रहना है उसी के कानून को मानना है। जिस देश में रहेंगे उसके कानून को मानना हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो जो हिंदुस्तान है हमें उसी के झंडे को बुलंद करना है। पाकिस्तान ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान में हमारा ना कोई रिश्तेदार है, जो थे वो मर फिर गए, चले गए। हमारा पाकिस्तान में है ही क्या? जो पाकिस्तान हमारे मुसलमान को, हमारे कुरान को बदनाम करे, हमारे हिंदुस्तान के नाम पूछकर, इस्लाम पूछकर, धर्म पूछकर जो हत्या करे, हम उसको पाकिस्तान को एक बार भी जिंदाबाद नहीं कहें, हम तो उसे मुर्दाबाद कहेंगे, मुर्दाबाद कहेंगे। मोदी जी पर कितना गर्व करते हैं आप? बहुत 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 गर्व है। आज तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने इस झंडे को जो ऊंचाई दी है, अपने पराक्रमी सेना को जो आदेश दिया, और हमारी सेना को भी मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने 4 दिन में ही पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। प्रमोद कुमार तिवारी। तिवारी जी आप क्या कहेंगे? सेना के सम्मान में शौर्य यात्रा आज निकाली गई और पाकिस्तान में घुसकर जो हमारी सेना ने कमाल कर दिखाया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी देर में पाकिस्तान के चैनलों पे दिख जाएगा कि कैसे आज इंडिया गेट पर देश का बच्चा बच्चा तिरंगा लेकर के मौजूद था। सभी लोगों के सीने में एक जोश था, अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ये देख के पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि हमारी देश का बच्चा बच्चा सैनिक है। ये तुम्हारे वहाँ आतंकी पैदा होते होंगे, हमारे वहाँ सैनिक पैदा होते हैं, सिपाही देश पे मर मिटने के लिए। और ये देख करके उसकी आंखें फटी रह जाएंगी कि आने वाले समय के सैनिक उसके लिए तैयार खड़े हैं। लड़ लो बेटा, कितने दिन लड़ोगे, और तुम्हारी तो औकात रात भर लड़ने की भी नहीं है। अच्छा। मैं 4 लाइनों के माध्यम से समझाना चाहता हूं पाकिस्तान को। निर्दोषों को आतंकी आघात नहीं सहने देंगे, रोती आंखों से बेबस फरियाद नहीं बहने देंगे, और चुन चुन कर मारेगी सेना घाटी के दहशतगर्दों को। हम अमरनाथ की धरती पर जल्लाद नहीं रहने देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी की 56 इंच की छाती नहीं है, अब ये बताइए क्या लगता है? मोदी जी का फैसला और उनकी तैयारी पूरी दुनिया ने देख ली है। जहां देश, बड़े बड़े देश अभी तक लड़ रहे हैं युद्ध, मोदी जी ने दिखा दिया कि 2 दिन के अंदर, मात्र 70-80 घंटों के अंदर ही क्या हालत होती है पाकिस्तान की। जो दम भरता था कि एटमी ताकत हमारे पास में है, हमें ब्लैकमेल करता था कि परमाणु बम फोड़ देंगे, उसकी क्या औकात रही। घुटनों के बल आकर नाक रगड़ी है पाकिस्तान तुमने। और सुन लो, बाहें फड़क रही हैं मेरी, खून नसों में खौल रहा, राष्ट्र धर्म पर मिट जाने को रोया रोया बोल रहा। नींद नहीं आती है मुझको इन काली हत्यारी रातों में, मेरा मन धिक्कार रहा है मुझको मेरी बातों में। मेरे पुरखों की तस्वीरें मुझे देख शर्मिंदा हैं, अरे मेरे धर्म पर हमला करने वाले कातिल जिंदा हैं। तुमने मार दिया है घाटी में पलते अरमानों को, बर्बरता से कत्ल कर दिया निर्दोषों की जानों को। बच्चों का साया छीना, बहनों की मांग उजाड़ी है, पहले धर्म पूछकर हिंदू नाम पे गोली मारी है। नहीं भूल पाएंगे तेरी इस नापाक कहानी को, नहीं भूल पाएंगे तेरी एक नापाक कहानी को, और नक्शे में से साफ करेंगे तेरी नाम निशानी को, नक्शे में से साफ करेंगे तेरी नाम निशानी को। कायर दहशतगर्दों के रखवालों मेरी बात सुनो, हर हिंदू के सीने में जो उठे हैं जज्बात सुनो। ऐसा बदला लेंगे तेरी हस्ती तक मिट जाएगी, और महाकाल बन हिंद की सेना खप्पर भरने आएगी, महाकाल बन हिंद की सेना खप्पर भरने आएगी। कब से बसा रखा था हमने अपनी बगल में सांपों को, खून चूस कर जीने वाले परजीवी अभिशापों को। कब से बसा रखा था हमने अपनी बगल में सांपों को, खून चूस कर जीने वाले परजीवी अभिशापों को। अपने हिस्से की रोटी से तुमको दिया निवाला था, सिंधु के पानी से हिंदू ने ही तुमको पाला था। बंदूकें बोने वाले अब सांस नहीं ले पाएंगे,
और एक एक आतंकी को हम गोली मार गिराएंगे, भर देंगे बारूद और भूगोल बदल देंगे तेरा, मटिया मेट करेंगे तेरा हर एक आतंकी डेरा। तूने भारत की सेना के शेरों को उकसाया है, आंखें खोल के देख सामने काल तेरा मंडराया है, आंखें खोल के देख सामने काल तेरा मंडराया है। जय हिंद की सेना, भारत माता की जय।